जानिए रियल एस्टेट सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह का बदलाव अब गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है। साथ ही रेरा आने से गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरीके का फायदा हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको अपने इस खास शो ग्राउंड रियलिटी के जरिए देंगे। ग्राउंड रियलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ एस्टेट न्यूज पर प्रसारित किया जाता है, जिसमें हम धरातल पर काम करने वाले प्रॉपर्टी एजेंट और रियल एस्टेट एक्सपर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट इन दिनों किस मिजाज में है। इस खास शो में आज के हमारे खास मेहमान होंगे अमन भारद्वाज। कौन है अमन भारद्वाज और कैसे 1996 में अमन भारद्वाज ने रियल एस्टेट लाइन को चुना और बसों में सफर करने के साथ साथ कैसे हजारों लोगों को उनके ड्रीम हाउस दिलवाए हैं। आज खुद ही अमन अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी के मालिक हैं। साथ ही कैसे अब उनके भाई भतीजे और बेटे भी उनका काम में हाथ बटा रहे हैं और एक बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस उन्होंने उनके परिवार के साथ खड़ा किया है। अमन भारद्वाज की प्रोफाइल के साथ साथ क्या कुछ कहता है उनका रियल एस्टेट मार्केट का एक्सपीरियंस, खुद ही उनकी जुबानी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगर आप भी रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं और चाहते हैं कि आप भी ग्राउंड रियलिटी के जरिए हमारे शो का हिस्सा बने तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको अमन भारद्वाज की जुबानी ही उनकी प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कि कैसे 27 साल में रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। उनके एक्सपीरियंस और उनके काम करने के तरीके साथ साथ गुरुग्राम के डेवलप होते रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में भी उनसे जानकारी लेंगे। मेरा नाम अमन भारद्वाज है। मैं रियल एस्टेट में 1996 से जुड़ा हुआ हूँ। जब गुड़गांव की शुरुआत हुई थी तब से हम रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। हमने गुड़गांव बिल्कुल छोटे से गुड़गांव को बहुत बड़ा अपने सामने बनता देखा है। मैं पिछले काफ़ी सालों से इसी लाइन में जुड़े हुए, प्रॉपर्टी में ही जुड़े हुए हैं। दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है हमारा। हम इसी से अपना सारा संपन्न हुए हैं। इसी की प्रॉपर्टी में मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी फर्म सन 1996 से है और आज तक हमने इसको काफ़ी अच्छा महसूस किया है गुड़गांव में रियल एस्टेट में। जिस समय हम इस लाइन में आए थे तो यही काफ़ी स्ट्रगल किया था हमने। उस समय ना तो हमारे पास कोई वाहन होते थे। हमने बसों में, स्कूटरों पे ही थोड़ा घूम फिर के ये काम शुरू किया है। बड़ी परेशानी थी उस समय जब हमने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। जब प्रॉपर्टी गुड़गांव के अंदर क्रैश हुई थी 1996 में, काफ़ी क्रैश हुआ था। 11,000 से 2,000 का भाव आ गया था। उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, बड़ी परेशानी थी और धीरे धीरे सब ठीक हो गया। आज भगवान ने बड़े मुकाम पे पहुंचाए। ये तो एक आपस में सर्कल जुड़ा होता था, वो सर्कल से ही काम होता है। जैसे सपोज करो मेरे पास बायर है तो मैं 4 लोगों से बात करता था और बसों में, स्कूटरों पे जाके वो हम ज़मीनें दिखाते थे। उस समय तो एक ही विजिट में पूरा दिन लग जाता था। प्रॉपर्टी तो हमने मेरे हिसाब से लगभग अरबों में कर दी। अब जैसे क्या नाम है, पहले तो ऑफलाइन था सारा काम, अब ऑनलाइन हो गया है। बड़ी सुविधा हो गई है। अब सबके पास साधन भी हो गए हैं, सबके पास अपने ऑफिस भी हो गए हैं, सबके अपने रेंटल भी हो गए हैं। सबका इतना सर्कल जुड़ गया, अब कोई परेशानी नहीं है। पहले बहुत परेशानी थी। नहीं, काफ़ी बदलाव है। इससे तो मेरा से तो काफ़ी बदलाव है, काफ़ी सुधार हुआ है। अब हम नहीं खा सकते। अब वो एग्रीमेंट का जो 1% कमीशन है वो मिलता है, नहीं तो उसकी कंप्लेंट की जाएगी, वहाँ से मिलेगा हमारे को। नहीं, अभी तो ठीक ही है। अभी कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है। बिल्डर भी संपन्न है सब। अब पहले वाली बात नहीं है जो बिल्डर भी ब्रोकर का कमीशन भी खा जाते थे, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं, वो एक्चुअल बिल्डर क्या करता है, बिल्डर जैसे एक प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता टाइम से, उसको इतनी जल्दबाजी होती है दूसरी लैंड ले लेता है और वो पैसा डिवाइड हो जाता है उसकी दूसरी लैंड में, तो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। बिल्डर ने पहले एक ही प्रोजेक्ट जो जिसके पैसे लिए हैं, बायर से पैसे लिए, पहले वो प्रोजेक्ट टाइम से पूरा करना चाहिए। ये बिल्डर की गलती है।
विश्वास तो देखो हर एक व्यापार में, चाहे हमारा रियल एस्टेट का व्यापार है, चाहे कोई इंडस्ट्री चला रहा है, चाहे कोई अपना शोरूम चला रहा है, सारा सिस्टम जुड़ा हुआ तो विश्वास पे ही है। बगैर विश्वास के तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। जब तक किसी पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम कोई कामयाबी मिल ही नहीं सकती हमारे को। ये विश्वास तो हर फील्ड में ज़रूरी है। मेरी सलाह ये है कि जैसे हुड्डा की जो प्रॉपर्टी है उसमें तो ट्रांसफ़र परमिशन होती है, उसमें फ्रॉड नहीं हो सकता, अटेंडेंस भी लगती है। काफ़ी जो DLF फंक्शन वगैरह जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें फ्रॉड होते हैं। ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। थोड़ा संभल के काम करना चाहिए। और अपनी जैसे प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले ये कोशिश करना चाहिए, जिस डीलर से, जिस एजेंट से आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, सबसे पहले उसकी जानकारी लेना ज़रूरी है। ये कैसा है, कौन है, कब से काम कर रहा है, इसने कितना काम किया है, इसके बाज़ार के अंदर कैसे लोग हैं, उन 4 लोगों से जानकारी भी लेनी चाहिए प्रॉपर्टी लेने से पहले कि भाई मैंने इस आदमी से डील कर रहा हूँ, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और तो कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पहले देखिए हम 3 पार्टनर थे, फिर हम अलग हो गए तीनों पार्टनर, फिर हम अकेला रह गया। उसके बाद बड़ा स्ट्रगल किया, धीरे धीरे ग्रोथ हुई है तो हमारे पास स्टाफ भी आ गया। आज मेरा बेटा भी इस लाइन में आ गया है, मेरे भाई भी इस लाइन में आ गए हैं, हमारे पास स्टाफ भी है। आज आज हर चीज़ की सुविधा है। पहले तो आप ये लगा लो स्ट्रगल था, पूरा स्ट्रगल किया हमने लाइफ में। हमारे पास जब हमने ये काम शुरू किया तो हमारे पास 20-30 रुपये पेट्रोल डलवाने के लिए भी नहीं थे। आज भगवान की दया से बहुत संपन्न है। देखो रियल एस्टेट में 96 में जब क्रैश हुई बाज़ार, तब हमारे को काफ़ी लॉस हुआ। हमने जो पैसा कमाया था वो हमारा सारा बाज़ार में ज़ीरो हो गया था। उसके बाद हमने नए सिरे से फिर स्टार्ट किया है। उसके बाद दोबारा क्रैश हुआ है, फिर हमारे को नुकसान हुआ है। ये तो व्यापार के अंदर जब बाज़ार गिरेगा तो हमारे को ही नुकसान होगा। नहीं, अब गुड़गांव के अंदर ये पोजीशन है, गुड़गांव क्रैश हो नहीं सकता। गुड़गांव के अंदर अब इन्वेंट्री नहीं है। हम किसी भी सेक्टर में जाएं तो हमारे को अगर 2 प्लॉट लेने हैं तो हमारे को 2 प्लॉट नहीं मिलेंगे। आज ये पोजीशन है बाज़ार की। तो ये थे हमारे साथ अमन भारद्वाज, जिन्होंने अपने और अपनी कंपनी के साथ साथ गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर की तमाम जानकारी दी है। अगले शुक्रवार को शाम 4 बजे फिर इस शो के जरिए हम आपके एक नए मेहमान से मिलवाएंगे, जो कि आपको फिर से रियल एस्टेट सेक्टर की गुरुग्राम की जानकारी देगा। इस खास शो के जरिए हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, अगर आपने हमारे अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जानकारी ले सकें। धन्यवाद।